सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय माँ कामाख्या। क्या आपके जीवन में शत्रु बार बार आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं? क्या आप हर बार जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति आपकी तरक्की रोक देता है? ऐसे समय में सहना ही विकल्प नहीं होता, जवाब देना भी जरूरी होता है। मां बगलामुखी जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, उन्हें शत्रु स्तंभन और विजय की देवी कहा जाता है। मां बगलामुखी की साधना विशेष रूप से तब की जाती है जब शत्रु हमारे जीवन को नुकसान पहुंचाने पर तुला हो। कोर्ट केस, ऑफिस की राजनीति, पारिवारिक शत्रुता या अचानक उत्पन्न होने वाली तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं का प्रभाव, या फिर अचानक उत्पन्न होने वाली परेशानियां जब जीवन में घर कर जाए, तो यह उपाय उन्हीं के लिए है। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको गुरुवार की रात पीले वस्त्र धारण करने हैं। पीले आसन पर बैठ करके आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है और अपने समक्ष एक चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछा करके मां बगलामुखी का चित्र या यंत्र आप उस पर स्थापित करें और यंत्र के समक्ष एक देसी घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है। दीपक में 1 चुटकी हल्दी और 2 लौंग, फूल वाली जो लौंग होती है, उसको डाल देना है। फिर आप माता बगलामुखी से प्रार्थना करें अपने कल्याण हेतु, अपने जीवन में समस्या से मुक्ति हेतु। यदि आपके पास भगवती के मंत्र की दीक्षा है तो पीली सरसों, यदि आपके पास में माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा के मंत्र की दीक्षा है तो पीली हल्दी की माला आपको लेनी है। इस हल्दी की माला से आपको 108 बार माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा का मूल मंत्र या फिर जिस मंत्र की आपके पास दीक्षा है उस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना है। यदि मंत्र दीक्षा आपके पास नहीं है तो आप माता बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम जो होता है उसके 36 पाठ या भगवती बगलामुखी पीताम्बरा की 36 चालीसा के पाठ आप करें। इस मंत्र और पाठ के प्रभाव से 7 दिन लगातार, जब आप गुरुवार से इसको शुरू करेंगे और अगले गुरुवार तक आप इस मंत्र जाप को करें, या फिर आप प्रत्येक गुरुवार को भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा शत्रु की वाणी, बुद्धि और शक्ति को जकड़ लेती है। आप देखेंगे कि आपके विरोधी धीरे धीरे शांत होने लगेंगे और आपका मार्ग भी साफ होता चला जाएगा। इस उपाय को विशेष रूप से तब करें जब कोई कोर्ट केस में आप फंसे हो, या फिर कोई तहसील या फिर कहीं थाने आदि में आपके ऊपर कोई मुकदमा दायर हो गया हो, ऑफिस में विरोधी आपके खिलाफ माहौल बना रहे हो और पड़ोसी या रिश्तेदार आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हो, या अचानक आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या बढ़ने लगे, जीवन में अचानक से परेशानी आने लगे, और यह प्रयोग न केवल तांत्रिक रूप से सिद्ध है बल्कि अनुभवी साधकों द्वारा यह कई बार परीक्षित है। मैंने अपने कई साधकों को इस प्रयोग के विषय में बताया और उन्होंने इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाया और जीवन में अपना करके अपने जीवन में भगवती बगलामुखी पीताम्बरा महाविद्या की कृपा से अपने जीवन को सुख और सौहार्द से भर लिया। इस उपाय को मजाक या प्रयोग के रूप में न करें, यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्रयोग है और केवल तब करें जब वास्तव में जीवन शत्रु बाधा से घिर चुका हो। निर्दोष व्यक्ति पर इस मंत्र या इस प्रयोग की विधि यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में गलत परिणाम देखने को मिल सकता है। जैसे ही 7 गुरुवार का यह प्रयोग पूरा होगा, आप स्वयं अपने जीवन में शांति, स्थिरता, सफलता महसूस करेंगे। प्रयोग के अंत में माला और अन्य जो सामग्री होती है, या तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे बड़ी श्रद्धा और रिस्पेक्ट के साथ में इसको रखकर आ जाना है, या फिर आपको इन सब सामग्री को जल प्रवाह कर देना है।
इसके बाद में माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा को आप धन्यवाद करना है और माता में पूर्ण आस्था रखते हुए याद रखें, बगलामुखी माता का यह उपाय केवल रक्षा नहीं करता बल्कि यह जीवन में विजय का मार्ग भी प्रशस्त कर देता है। अगर यह उपाय आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को शेयर करें और हमारे नए चैनल बगलामुखी ऑफिशियल KKR को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहां लाते हैं तंत्र मंत्र और शक्ति साधना के गूढ़ रहस्य। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।